बच्चों अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है cos a इज इक्वल टू 12/13 देन कैलकुलेट cot a, यानी कि cos a की वैल्यू लिखी हुई है 12/13, cos a इक्वल टू 12/13 है, तो आपको cot a फाइंड करना है। ये 2016 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सिंपल सा है कि अब हमारे पास cos की वैल्यू गिवन है, cot में चेंज करना है, यानी कि cos की वैल्यू गिवन है, आपको चेंज करना है cot में। बच्चों कोई फॉर्मूला नहीं होता, अब क्या करें? हमारे साथ ये समस्या आ गई कि यहाँ पे cos की वैल्यू गिवन है, cot में चेंज करना है, कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे और यहाँ पे cos का आपको इन्वर्स लिखना है। cos का इन्वर्स आपको पता है sec होता है, और cot का इन्वर्स आपको पता है वो tan होता है। सिंपल सा हमने tan लिख दिया। अगर मैं cos के फॉर्मूले की बात करूं, cos को इन्वर्स कर दिया, cot को हमने इन्वर्स कर दिया। अब इन दोनों का फॉर्मूला आपस में तो है, आपको पता भी है कि फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। सिंपल सा आप फॉर्मूला लिख दीजिए। अब आपके पास वैल्यू गिवन है, वैल्यू है cos a इक्वल्स टू 12/13, तो क्या हम इससे इस सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं? सिंपल सा है, निकाल सकते हैं। इसके जगह पे आपको क्या करना, सेक a निकालने हैं, तो ये हो जाएंगे 13/12। क्लियर? आपको अब सेक की वैल्यू मिल गई, उस सेक की वैल्यू को उठा के यहाँ रिप्लेस कर देने हैं। तो अब आपने रखा यहाँ 13/12, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। इसके बाद माइनस को इस तरफ आपको शिफ्ट करना है, माइनस शिफ्ट हो गया, ये हो गया आपके tan स्क्वायर a। अब सिंपली आपको स्क्वायर करने हैं, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, देन -1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। इज इट क्लियर? अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, तो आप देख सकते हैं मैं एलसीएम ले रहा हूँ इन दोनों का। इनका एलसीएम होगा 144। एलसीएम लेने का एक सिंपल सा तरीका है, इन दोनों को आपको आपस में आपको गुणा कर देने हैं। गुणा करने के बाद इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने हैं। इसमें हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये सिंपल सा 169 आ गया, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 144 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे tan स्क्वायर a लिख दिया बच्चों। जब इसका माइनस करोगे तो ये होगा 25/144 इक्वल्स टू ये tan स्क्वायर a। और आपको पता है कि यहाँ पे स्क्वायर को हम इस तरफ लेके आते हैं, ये हो गया 25/144 इक्वल्स टू tan a। अब यहाँ पे 25 का रूट तो आपको पता है, 25 का रूट क्या होता है बच्चों, 25 का रूट होता है 5 एंड देन 144 का रूट होता है 12, और ये होगा आपका सॉल्यूशन, ये 2016 का सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। क्लियर? अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, राइट डाउन द डिस्टेंस ऑफ 7, -3 फ्रॉम y एक्सिस। ये क्वेश्चन है 2013 में 1 मार्क्स का पूछा गया। इसकी मैंने हिंदी में भी इस क्वेश्चन को लिख दिया। बिंदु 7, -3 का y एक्सिस से आपको दूरी ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ 2015 में, 2011 में। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं इस तरह के, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है, तो सिंपल सा आपको एक कंसेप्ट यूज़ करना है कि अगर 7,3 कोई पॉइंट है, उससे अगर आपको y एक्सिस की डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो याद रखिए कि y एक्सिस से अगर डिस्टेंस आप निकालना चाहते हो तो वो x की वैल्यू होती है बच्चों। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 7,-3 है और इस पॉइंट की आपको y एक्सिस से डिस्टेंस ये निकालनी है, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक के इक्वल होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस y एक्सिस यानी कि ये है y एक्सिस यानी कि y अक्ष है, और इस y अक्ष से इसकी डिस्टेंस होगी बच्चों, तो y अक्ष से इस बिंदु की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो होगी x की वैल्यू, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी लिखी हुई है 7। देन योर आंसर इज 7। इट्स क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दीजिए।
बच्चों अब जरा इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइंट ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन रेशियो 2,3, यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं जो -1,7 और 4,-3 के जोड़ को 2 अनुपात में विभाजित करते हैं। बच्चों यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये दोनों पॉइंट्स, एक पहला सिरा है जबकि एक दूसरा सिरा है। पहले एंड्स पे हमने पहले कोऑर्डिनेट को लिखा, दूसरे एंड्स पे हमने दूसरे कोऑर्डिनेट को लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि इसे हम m1 कंसीडर करते हैं और इसे हम m2 मान लेते हैं। ये होगा x1 और ये होगा y1, इसे हम x2 और इसे हम y2 कंसीडर कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे हमें ये पॉइंट निकालने हैं x, y। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, चूँकि यहाँ पे जो रेशियो है, रेशियो आप देख सकते हैं, यानी कि अनुपात वो है प्लस में, यानी कि अनुपात जो आपको दिख रहा है वो प्लस में है, वो है 2:3। तो इस तरह से अब आपके पास फॉर्मूला है, आपको बताया हुआ है मैंने। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है, जो इससे कंसेप्ट के डिस्क्रिप्शन के वीडियो, इससे कंसेप्ट के वीडियोस है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वॉच कर लीजिए, या उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहेगा, आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला होता है x = m2x1 + m1x2। ये फॉर्मूला किसका होता है बच्चों? ये फॉर्मूला होता है इस पॉइंट का। ये जो बीच में पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट के अंदर x फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, जबकि y फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, m2xy1 + m1y2 अपॉन आप लिख सकते हो m1 + m2। इज इट क्लियर? यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले हमने x और y के रख दिए। इसके बाद आपको सिंपली वैल्यू रखनी है। m2 की वैल्यू जैसा कि आपको सामने दिख रहा है बच्चों, यहाँ 3 रखा, x1 के सामने x1 की वैल्यू -1 रख दिया, प्लस m1 के जगह पे m1 की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 रखा, और x2 के जगह पे x2 की वैल्यू 4 है, हमने यहाँ 4 रखा। इस तरह से m1 + m2 यदि आप करेंगे तो m1 और m2 की वैल्यू सामने दे रखी है, 2 + 3 होगा। और इस तरह से x = जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 8 अपॉन 5 लिख सकता हूँ, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5/5, दैट इज़ x की वैल्यू हो जाएगी 1। और इस तरह से y को भी हम सॉल्व कर देते हैं। y की वैल्यू हमारे पास है m2 की वैल्यू m2 के प्लेस पर रख दीजिए, y1 की वैल्यू सामने दे रखा है 7 + m1 की वैल्यू सामने दे रखा है 2, और y2 की वैल्यू यहाँ पे है -3, तो -3 रखा। देन m1 + m2 के प्लेस पे m1 और m2 की वैल्यू गिवन है, उसे रख दीजिए, और इसके बाद आपको सॉल्व करने हैं। यदि आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये होगा 21, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6/5 लिख सकता हूँ बच्चों। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 21 ± लिख सकता हूँ अपॉन 5। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट के बाद यानी कि माइनस करने के बाद 15/5 होगा, कट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह से जो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट, यानी कि वो बिंदु आपको ज्ञात करने हैं। तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे x, y वो इक्वल हो जाएंगे। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। इट इज़ क्लियर? ये आपका आंसर होगा बच्चों। इस तरह से हम अब दूसरे लेक्चर में भी, दूसरे एपिसोड में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। इसके बाद में 2 मार्क्स 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि इसका फ़ायदा उन बच्चों को भी मिल सके। थैंक यू सो मच।